नेगेटिव मार्किंग इन यूपीएससी और बिगनर्स को ये पॉइंट समझ नहीं आता। आज हम काफी इजी लैंग्वेज में समझेंगे यूपीएससी में ये नेगेटिव मार्किंग है क्या। यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे संघ लोक सेवा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये एग्जाम 3 स्टेज में होती है। फर्स्ट प्रीलिम्स, सेकंड मेंस एंड थर्ड इज इंटरव्यू। इन तीनों एग्जाम की बेसिक इंफॉर्मेशन हमने पहले वाली वीडियो में काफी अच्छे से जान ली थी। आज हम नेगेटिव मार्किंग के डाउट को क्लियर करते हैं। तो चलिए, यूपीएससी की जो प्रीलिम्स एग्जाम है उसके दोनों पेपर जीएस एंड सीसेट में ये नेगेटिव मार्किंग होती है। इन पेपर्स का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले तो प्रीलिम्स के जीएस एंड सीसेट पेपर दोनों 200-200 मार्क्स के होते हैं। इसके जीएस पेपर में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सीसेट में टोटल 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन दिस ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स एंड इन दिस 2.5 मार्क्स, यानी इसमें प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे और इसमें 2.5 यानी 2.5 नंबर। एंड इन दोनों पेपर में 1/3 से नेगेटिव मार्किंग होती है। अब ये 1/3 नेगेटिव मार्किंग क्या है, आज इसी को काफी इजी लैंग्वेज में हम इस वीडियो में समझते हैं। तो इसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। मान लीजिए आपने जीएस का पेपर दिया। अब जीएस में टोटल 100 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपने 70 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, यानी टोटल 70 क्वेश्चन के आंसर आपने टिक लगाए। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया, जीएस में एक क्वेश्चन के लिए 2 नंबर मिलता है, यानी टोटल क्वेश्चन 100, इट मीन्स 200 मार्क्स। और आपने तो सिर्फ 70 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए तो आपको मिले 140 मार्क्स। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग कैसे होगी? जो 70 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए उसमें से 15 क्वेश्चन मान लो आपके गलत हो गए, यानी जब आपकी कॉपी चेक की गई तो आपके 70 में से 15 क्वेश्चन गलत निकले। तो 70 के टोटल मार्क्स हुए 140। उसमें से अगर आपने 15 क्वेश्चन गलत करे तो आपके 30 नंबर गए। 30 कैसे? एक क्वेश्चन के अगर 2 नंबर मिल रहे हैं तो 15 क्वेश्चन के 30 नंबर हुए। यहाँ तक सब कुछ सिंपली समझ आया। अब 1/3 नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है समझ लो। इस 1/3 नेगेटिव मार्किंग की डेफिनेशन मैं आपको इजी लैंग्वेज में बताती हूँ। 3 क्वेश्चन गलत करने पर एक सही क्वेश्चन के नंबर कट जाएंगे। अब एक सही क्वेश्चन के नंबर कितने मिलते हैं? 2। तो अगर आपने 3 क्वेश्चन गलत किए तो आपके 2 नंबर कटेंगे। इसी लैंग्वेज 3 क्वेश्चन गलत यानी 2 नंबर गए। अब इसमें कैसे नेगेटिव मार्किंग होती है ध्यान से समझना। 70 क्वेश्चन हमने किए, कितने नंबर हमको मिलेंगे? 70 × 2 140। गलत किए 15 क्वेश्चन तो 15 × 2 30 मार्क्स। तो यहाँ 140 में से गए 30 तो बचे 110। अब नेगेटिव मार्किंग का मतलब है जो नंबर आपको मिलेंगे उसमें से आपके नंबर और कटेंगे। इसलिए कह सकते हैं कि इसको नाम दिया गया है नेगेटिव मार्किंग, यानी मिले हुए नंबर में से भी मार्क्स कटना। 110 तो हमको टोटल नंबर मिले, उसमें से 15 हमने गलत किए। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। डेफिनेशन क्या थी? 3 क्वेश्चन गलत करने पर 2 नंबर कटेंगे। तो 3 क्वेश्चन का 2, 3 क्वेश्चन का 2, 3 क्वेश्चन का 2, 3 क्वेश्चन का 2 और 3 क्वेश्चन का 2। तो 2 2 2 2 2 हुए 10। तो जो टोटल हमें 110 मिले उसमें से 10 नंबर इन नेगेटिव मार्किंग के कटेंगे। तो कितने हो गए? 100। तो कितने हो गए? 100, यानी आपके 200 में से 100 नंबर आए। और राउंड फिगर इन जीएस का कट ऑफ जाता है 90 नंबर। तो यहाँ आपका तो जीएस क्लियर। अब ऐसे ही प्रीलिम्स के सीसेट पेपर का नेगेटिव मार्किंग आप निकाल सकते हैं। बस उसमें 3 क्वेश्चन गलत होने पर 2.5 नंबर काटना। बाकी यूपीएससी को लेकर हम सारे डाउट्स क्लियर करेंगे। एंड अगर आप एक बिगनर हैं तो आप एनसीईआरटी के लेक्चर्स काफी अच्छे से हमारे यूट्यूब चैनल पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि जितने भी टॉपर्स होते हैं वो यही सजेस्ट करते हैं कि जब भी आप यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो आपको स्टार्टिंग में एनसीईआरटी जरूर पढ़ना चाहिए। तो देर किस बात की, अदर प्लेटफॉर्म्स की लिंक भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, तो आप हमारे अदर प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हैं। तो धन्यवाद, मिलते हैं स्टडीफाई में नई वीडियो के साथ। जय हिंद।